हे सतगुरु हे संत रमना, श्वेत कंज सुख धाम। सत्य कथा प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम, गुरु करके तुझे प्रणाम। परम पूज्य साहिब जी, मुध मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं तथा इस धराधाम में खेलने वाले नन्ही मुन्ही बालकों, आप सबके बीच मैं भी सदगुरु कबीर साहिब के साखी के आधार पर कुछ निवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाध। सदगुरु कहते हैं कि साधुओं की संगत करो। साधु का मतलब ये नहीं है कि सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हो और आश्रम पर रहते हो, ऐसी बात नहीं है। आज हम ऐसे ऐसे भक्त को देखते हैं जो साधु जैसे जीवन जी रहे हैं। घर में रह करके धोती कपड़ा पैंट शर्ट पहन करके भी इतने अच्छे से जीवन जीते हैं, तो वे भी सज्जन भी संत के रूप है, क्योंकि उसके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। इसलिए सदगुरु श्री पुराण साहिब कहते हैं कि श्रोता संत कहिए श्रोता को, संतो कहिए श्रोता को, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को जो निर्वारत निज रूप। तो जो संत होते हैं वे सज्जन को, श्रोता को और जिन्होंने अपने स्वरूप को जो परखते हैं, निरखते हैं, उसका ध्यान करते हैं, वे भी एक संत ही है। तो साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों का संगत करो। हमारे जीवन में संगत का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, और भी जितने जीव जंतु हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो कहीं जाए, क्योंकि उसके जीवन में केवल दो ही काम हैं। पहला काम है खाना और भोग। भोजन और भोग में ही अन्य प्राणी हैं, उसका जीवन बीत जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन में वो बहुत ही प्रभाव पड़ता है, जैसे संग करता है वैसे उसके ऊपर रंग चढ़ता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों का संगत करो जो अपने जीवन में आगे बढ़े हो, उसका जीवन साफ सुथरा हो, विचारवान हो, बुद्धिमान हो। ऐसे लोगों का संगत करो। एक हकीम थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके थे। उसका समय बिल्कुल बुढ़ापा की ओर था। वे मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे। उस समय उसका एक ही लड़का था। उन्होंने अपने लड़के को शिक्षा देना था। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और वह बेटा इकलौता था, आज्ञाकारी था। वह जी हुजूर करके अपने पिताजी के सामने बैठ जाते हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है और
इससे मैं जाते समय मुझे बड़ी शांति है, बड़ा समाधान है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हारे इकलौते के लिए मैंने कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ सीख दे के जाऊं, इसलिए तुम मेरे सामने आकर बैठो। चाहता तो तुम्हारे इकलौते के लिए बहुत कुछ कर सकता था। मैं उस समय का हकीम हूँ जिस समय बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की चिकित्साएं की जाती थी। तुम्हारे लिए कितने गले में भर सकता था, कितना धन इकट्ठा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसका नाम था लुकमान हकीम। लुकमान हकीम अपने जीवन में इतने परोपकारी थे कि उन्होंने दवाई देते थे किंतु पैसा नहीं लेते थे। वे यह नहीं सोचते कि लोग बीमार पड़े और मेरी झोली भरे। वो तो ऐसे सोचते थे कि मैं, मेरे गांव के, मेरे देश के कोई व्यक्ति ही बीमार ना पड़े। और उसका नाम चारों तरफ रोशन था। सब लोग लुकमान हकीम को जानते थे। तो अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं कि बेटा, जाते जाते मैं तुम्हें कुछ सीख दे के जाऊं। इसके लिए तुम क्या करना कि पहले बड़े बड़े मकान हुआ करता था, वहाँ कोयला लकड़ी रख देते थे, वैसे अभी भी पड़े हुए हैं। तो ऐसा करना बेटा कि एक मुट्ठी में जो कोयले का चूरा है, आटा जैसा रहता है, उसको लेके आना। लड़के को अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह सोचता है कि पिताजी अंतिम समय में जो कुछ कह रहे हैं उसको मानना चाहिए। उन्होंने गया और एक मुट्ठी कोयला का जो चूरा था उसको लेकर के आया। जैसे ही पिताजी के सामने बैठे, कहे कि बेटा एक और काम करना। उन्होंने कहा पिताजी क्या है? उसने कहा कि पहले चंदन की लकड़ी बहुत सस्ते में मिलते थे, तो एक पवित्र स्थान है, मस्जिद नुमा नाम की जगह है, वहाँ बहुत सारे चंदन की लकड़ी रखे हुए हैं। उसमें से उसका भी भूसा, उसका भी चूरा नीचे झड़ झड़ के गिरा हुआ है, उसको भी दूसरी मुट्ठी में लेके आना। लड़का को अच्छा लगा, वह गया और वहाँ जा करके जो लकड़ी का, चंदन लकड़ी का जो चूरा था उसको दूसरी मुट्ठी में लेकर के आया। पिताजी के सामने बैठता है और पिताजी कहते हैं कि बेटा चूरा ले आए? उसने कहा जी पिताजी। कहे कि दोनों हाथ को खाली कर दो। खाली किया और पूछते हैं कि अब तुम्हारे हाथ में बचा क्या है? लड़का को बड़ा आश्चर्य लगा, पिता की बुद्धि पता नहीं कैसे हो गए हैं बुढ़ापे में। लेकिन उसने कहा हाँ पिताजी, मैंने दोनों हाथ तो खाली कर दिया, लेकिन जिस हाथ से मैंने कोयले का चूरा लाया था उस हाथ में कोयला तो नहीं है, लेकिन कोयले की कालिमा रह गई है। और दूसरे हाथ में मैंने चंदन लकड़ी का जो चूरा लाया था, वह हाथ में कुछ भी नहीं हुआ है, काला भी नहीं हुआ है, लेकिन उस हाथ से सुगंधी आ रही है, महक आ रही है। पिताजी ने कहा कि बेटा अब तो मैं अस्ताचल की ओर जा रहा हूँ, मेरा अंतिम समय है, तुम्हारे जीवन का शुरुआत है, तुम्हारे जीवन में कई लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना बेटा, जो कोयले के हाथ से, कोयले के चूरे से हाथ काला हो जाता है, इसी प्रकार अपने जीवन में कुसंगति का फल होता है। कुसंगत में जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी वैसे कालिमा से भर जाएगा और तुम जीवन भर दुख पाते रहोगे। स्वयं तो दुख पाओगे और तुम्हारे साथ रहने वाले भी दुख पाएंगे, कष्ट पाएंगे।
इसलिए बेटा याद रखना, तुम कभी कुसंगतों का संगत मत करना। और सुसंगत, अच्छी संगत का फल होता है चंदन की सुवास। तो ऐसे लोगों की संगत करना, बुद्धिमान लोगों की संगत करना, सज्जन व्यक्ति का संगत करना, और अपने जीवन को इतना अच्छा व्यवस्थित रखना ताकि लोग तुम्हारे जिंदगी से आदर्श ले सके। तो उन्होंने, लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो सीख दी थी वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा पद है। हम भी अपने जीवन में सीख ले सकते हैं। आज कुसंग में पढ़ करके कैसे कैसे घराने के बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज कोई गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है और नाना प्रकार के दुर्व्यसन में फंसे हुए हैं। माँ बाप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं कैसा था और मेरे बच्चे कैसे हो रहे हैं। लेकिन वे कुसंग का फल होता है। इसीलिए कहा है कि बद की सोहबत मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद ना बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। आदमी अच्छा रहता है पहले शुरू में, और माता पिता के प्रति इतना ध्यान देते हैं, घर वाले के लिए ध्यान देते हैं, लेकिन रोज रोज कुसंगत, गलत लोगों के संगत में पड़ जाते हैं तो फिर सबको भूल जाता है, फिर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और अपने जीवन में वे सबको भूल करके भटक जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए इस साखी में कहे हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। हमारे जीवन में दो प्रकार के रोग हैं, एक मानसिक रोग है और दूसरा शारीरिक रोग है। शरीर के रोग के लिए तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं और उससे औषधि देते हैं वे लोग, और नियम संयम से रहते हैं तो कुछ दिन में हमारा प्रारब्ध अच्छा रहा तो स्वस्थ हो जाते हैं। और दूसरा कष्ट है मानसिक कष्ट, जो हमारे मन के विकार है। उसके लिए इस संसार में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है तो एक संत गुरुजन ही है। उसके पास हम जा कर के अपना दुखड़ा सुना सकते हैं, उसके पास जा कर के हम अपने जो आंतरिक दुख है उसको बता सकते हैं। संत गुरुजन होते हैं, उसके पास कई युक्तियां होती है और वे अनेक तरह से हमें समझाते हैं, और जो संत गुरुजन के बात को समझ जाते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को संवारते हैं, सजाते हैं, तो वाकई में मानसिक रोग से वे मुक्ति पा लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, उसका दुख छूट जाता है। इसलिए हम संतों के पास में बैठे, संतों के संग करें। आदमी आज संतों के पास बैठने से कतराता है, सत्संग में आना नहीं चाहता है, आकर के बैठ जाते हैं तो पर भी उसके जो शब्द है, उसकी वाणी है, उसको ध्यान से नहीं सुनते, आचरण में नहीं करते। इसलिए आज हम देखते हैं कि जगह जगह सत्संग हो रहा है, कहीं भागवत कथा हो रहा है तो कहीं राधा स्वामी का सत्संग हो रहा है, तो कहीं संत, कई जगह संतों का सत्संग होता है। लोग भीड़ से भर जाते हैं लेकिन उसके जीवन में कभी सुधार नहीं हुआ है। कोई बिरले बिरले होते हैं जो अपने जीवन में सुधार करते हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन को सुधारे, अच्छा बनाएं। आज घर घर में जो मनमुटाव है, सास बहू, ननद भाभी, पति पत्नी में भी आज भी लोग अच्छे से नहीं रहते। तो इसलिए इसका कारण है कि हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग की बात सुनते हैं लेकिन आचरण में नहीं करते। कहा जाता है कि ऐसे पति पत्नी में झगड़ा हो गया
झगड़ा हो गया तो बातचीत करना बंद, और अब बातचीत करना बंद है तो वो क्या करे। उसके वो पति थे, उसको कहीं जाना था, तो सुबह से उसकी गाड़ी थी। उन्होंने कहा लिख करके, एक कागज में लिख करके, चिट लिख करके छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी के बेड पर रख देते हैं। और उसमें लिखा था कि मुझे 6 बजे गाड़ी पकड़ना है, मुझे 4 बजे ही उठा देना, और लिख करके छोड़ दिए बिस्तर पर। अब वे देखते हैं, सोने जाती है तो देखती है कि वहाँ एक चिट पड़ा हुआ है। देख करके सो जाती है। सुबह वो भी कागज पर लिख करके वे भी उसके बिस्तर पर रख देते हैं कि आप उठ जाइए, 4 बज गए हैं। उसको क्या पता, उठते हैं 6 बजे, देखते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं कि मुझे उठाई नहीं, मैंने लिख करके छोड़ दिया था। फिर देखते हैं बिस्तर पर, तो उसके बिस्तर पर वही लिखा था कि 4 बज गए हैं, आप उठ जाइए। तो ये हाल है, फिर भी कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। आज पति पत्नी में नहीं बन रहा है, ननद भाभी में नहीं बन रहा है, सास बहू में नहीं बन रहा है। तो इसका कारण है कुसंगति का कारण। आदमी ना समझ है, समझ ये नहीं है कि आज मेरी सास है तो मैं भी कल सास बनूंगी, आज वही बहू है तो कल वो भी सास बनेगी। तो लोग ऐसे सोचते तो कोई घर में झगड़ा और झंझट ना होता। लेकिन बहू को अपने बहू बनने का अहंकार है, सास को सास बनने का अहंकार है। दोनों अहंकार को मन में रखते हैं तो टक्कर होता है, फिर वही लड़ाई का कारण बनता है। तो इसलिए हमें चाहिए, जो सास है तो बहू को बहू ना समझे, बेटी समझे। बेटी समझेंगे तो वो भी बहू नहीं रहेगी, वो भी बेटी बन जाएगी, और उसके जीवन में वही बहू काम आती है। बेटी तो चली जाती है, बहू ही उसके सेवा अंतिम में करती है। इसलिए बहू को भी माँ, अपने सास को माँ समझना चाहिए, सास नहीं। तो दोनों में होता है, दोनों एक दूसरे को समझे तो हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। बाप बेटे में भी ऐसे प्रेम हो ताकि वह घर स्वर्ग बने। इसलिए सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि जिस घर में प्रेम है वही स्वर्ग है, जहाँ प्रेम है वही स्वर्ग है। और प्रेम के बिना घर कितना ही सुंदर बन जाए, लेकिन मन नहीं मिलता है तो वही घर नरक बन जाता है। इसलिए आदमी की जो मानसिकता है, उनका मन है, एक दूसरे से मिलना चाहिए, सास बहू से मिलना चाहिए, ननद भाभी से मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो एक को झुक जाना चाहिए। जब तक से एक नहीं झुकेंगे तो फिर वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए झुकने में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आदमी झुकना नहीं चाहता है, लेकिन बड़े से बड़े लोग भी झुकते हैं। जहाँ झुक करके चलते हैं वही अपने मंजिल पर पहुँचते हैं, और जो अपने आप को बड़ा मानता है, अकड़ता है, वो कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुँच पाते, वो बीच ही में भटक जाते हैं। इसलिए बड़े हो या छोटे हो, सबको झुकना पड़ता है। एक दिन तो जमीन में हमें लेटना ही पड़ेगा अंतिम में। तो इसलिए पहले से झुक करके, अगर झुकने से बन रहा है तो झुकने में क्या हानि है। इसलिए सास भी झुक जाए, कभी बहू गलती हुई बहू से तो सास को भी झुक जाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि बेटी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अगर वही बात गुस्सा से कहोगे तो उसको भी गुस्सा आएगा, झुक करके नरमता से कहोगे तो वो समझ जाएगी।
तो इसलिए सास और बहू भी इतने अच्छे से रहे। कई कई घरों में देखे जाते हैं कि सास बहू है ऐसे पता भी नहीं चलता है, लगता है कि वो माँ बेटी है। इतने अच्छे से प्यार से बोलते हैं और प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, समझते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बार एक बहू आई थी, नई बहू आई थी, तो ऐसे घर में कुछ सामान ला रहे थे। बहू नहीं आई थी, सास कहने लगी कि बेटी तुम बाहर मत निकलना, कल ही आई हो और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुरंत काम करवा रही हैं। तो बहू कहती है कि नहीं माँ, आप मेरे रहते आप अकेले काम कर रहे हैं, मैं भी काम करूँगी। तो सामान आया था, तो सामान ऐसे गाड़ी बाहर खड़ी थी और अंदर सामान ले जाना था, तो सामान ले जा रहे थे। इतने में घी का जो घड़ा था, डिब्बा था, कांच का रहा होगा, तो वो डिब्बा हाथ से फिसल करके जमीन पर गिर जाते हैं और घी बिखर जाता है। तो अब वो बहू डरने लगी। माँ ने मना की थी, फिर भी मैं उसके साथ काम करने में लग गई और मेरे से गलती हो गई। वो बहुत ही डर रही थी, लेकिन उसकी सास माँ आती है और कहती है कि बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो कांपते हुए कहती है बहू कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सारे घी खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? माँ कहती है, सासू माँ कहती है कि बेटी तुम तो अच्छी हो ना, अगर तुम्हें कुछ चोट लग जाता, कुछ गिर भी जाते, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कितना मुझे दुख होता, क्योंकि घी तो खराब हो गया तो उसको दोबारा ले सकते हैं, लेकिन तुम कुछ हो जाती तो एकदम गले से लग जाती है। और उसके फिर दोनों रोते हैं एक दूसरे से कि मेरी माँ कितने अच्छे हैं, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, और इतना अपने दिल में लगा लेते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद सासू माँ बीमार पड़ जाती है। बीमार ऐसे पड़ जाती है कि वो खाट से उठ नहीं पा रही थी। तो बहू इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी, उसकी सेवा को देख करके सासू माँ बहुत खुश थी। कुछ दिन के बाद जो बहू की माँ थी वो देखने के लिए, अपनी समधिन को देखने के लिए आती है और अपने बेटी से कहती है कि बेटी तुम कितनी अच्छी थी, हमारे घर में फूल के समान तुम्हें संवारा सजाया, तुम्हें पालन पोषण किया है, और यहाँ अपनी माँ की गंदगी फेंक रही हो, तुम्हें दुर्गंधी नहीं आती? तब वह बहू कहती है कि माँ मुझे मेरी सासू माँ की गंदगी फेंकने में मुझे दुर्गंध नहीं आती है, सुगंध आती है। मैं उस दिन की याद करती हूँ जिस दिन मेरे हाथ से घी का घड़ा गिर गया था और मेरे माँ ने मुझे सीने से लगाया और उस दिन वो बात कही कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कितना दुख होता। तो उस बात को लेकर के मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुर्गंध नहीं आती है। उस दिन की याद करती हूँ तो मुझे घी की सुगंध आती है। तो ऐसे बहू और सास हो तो घर में कभी झगड़ा हो सकती है? कभी नहीं, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और सास और बहू सुधर जाए तो बच्चे भी सुधर सकते हैं, क्योंकि घर में भाई लोग तो काम करने चले जाते हैं, लेकिन माताएं ज़्यादा घर पर रहती है, उसके साथ बच्चे रहते हैं, दादी दादा के साथ रहते हैं, माता और पिता के साथ रहते हैं। जो घर का माहौल अच्छा रहता है तो बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं। इसलिए हम अपने बच्चे को बचपन से ही सत्संग से जोड़े, संतों के साथ जोड़े,
ताकि हमारा घर स्वर्ग बना रहे। इसलिए सद्गुरु बार बार वही कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। हमारे जो व्याधि है, मानसिक रोग है, उसको हरने वाले हरि केवल संत है। ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। साहेब कहते हैं जो नीच व्यक्ति है, जो हर समय झगड़ा लड़ाई कलह कल्पना करते रहते हैं और उसके जीवन में दुर्गुण दुर्व्यसन से वो भरे हुए हैं, उसी के संगत करोगे तुम्हारे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है। अगर अपने जीवन में सुख चाहते हो तो संतों के पास जाओ और उससे शारीरिक और मानसिक दोनों दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि संतों के पास जाने से मन शांत होता है। और दूसरा, दुर्गुणों से संत गुरुजन समझाते हैं कि ये दुर्गुण एक काम मत करना, दुर्व्यसन मत लेना। तो इस प्रकार से हम धन आर्थिक समस्या से भी हम संपन्न हो सकते हैं। आज लोग आर्थिक समस्या से जूझते हैं तो आदमी पाप करना शुरू कर देते हैं, अपने आदत को नहीं सुधारते, चोरी करने लग जाते हैं और नाना प्रकार के दूसरे के हक को छीनना चाहते हैं। तो उसका कारण है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि के कारण आदमी दुर्गुण और नाना प्रकार के अपने जीवन को ऐसी जगह पर फंसा देते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, वहाँ से छूटना मुश्किल हो जाता है। और नशा तो ऐसी चीज है, आदमी एक बार जहाँ ग्रहण कर लेता है फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दें, अपने घर को अच्छा बनाएं और ऐसे दुर्गुण दुर्व्यसन व्यक्ति के साथ से दूर रहे, तभी हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। सद्गुरु कबीर साहब ने इस साखी में कितना सुंदर समझाते हैं कि सारे दुर्गुणों को दूर करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। इसके लिए संतों की संगत करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं कि संतों की संगत करने से हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। और नीच लोगों की संगत करेंगे तो वही नीचता काम करेंगे और जीवन भर जो उसके साथ में है उसको दुख देंगे। आठों पहर उपाद, अनेर रात और दिन हम उसकी चिंताएं में डूबे रहेंगे और हमारा शरीर भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए अच्छे संतों की संगत करें, दुर्गुणों का त्याग करें और अपने जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में अपने मंजिल को पाने के लिए चलते रहे तो एक दिन मंजिल मिल जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हमारे जीवन में कौन सी बात किसको लग जाए, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा कोई भी बात हो, कौन सी बात किसको लग जाए कहा नहीं जा सकता। एक बात जो माँ बोली कि घी बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, तुम तो ठीक हो ना, वो बात उनके जीवन और घर को संवार देता है। आपके जीवन में भी ऐसे हो सकता है। आपकी एक बात से आपके बच्चे को ऐसा प्रभाव पड़े कि आपके प्रति आपके बच्चे श्रद्धा से भर जाए। आपकी एक कर्म से ऐसा बच्चे को प्रभाव पड़ना चाहिए कि आपके बच्चे आपके प्रति श्रद्धा रख सके। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर कर्मों को सोच करके, विचार करके हर कर्म को अच्छा से करें। हर वाणियों को बोलने से पहले चिंतन कर ले, मैं ऐसे शब्द तो नहीं बोल रहा हूँ जिसके बोलने से घर टूट सकता है, लोगों को चोट लग सकती है, आपस में मनमुटाव पैदा हो सकता है। इन सारे चीज़ों को आप चिंतन करके आगे बढ़िए। तब कहीं मैं पहले ही दिन कहा था, मकान आदमी बना लेते हैं लेकिन घर नहीं बना पाते हैं। ये मकान बनाने में वैसे ही मेहनत लगा है। मैं आप घर वाले कह रहे थे कि साहब हम लोग मकान तो बनाएं
और मकान बनाने में करीब करीब 9-10 महीना लगा। 9-10 महीने में मकान, पुराने मकान को तोड़े, मलबा यहाँ पड़ा था। आसपास लोगों को, पड़ोसियों को बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन सब ने सहा। हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए, कुछ नहीं, सब ने सहा। सब बहुत अच्छे हैं पड़ोसी जो हम लोगों को साथ दिए। घर वाले बता रहे थे। और ख़ास विशेष सहयोग करने के लिए यहाँ आपके ग्राम के ही है ये मिथिलेश एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता अनिल जी, ये दोनों आते थे रोज़ डेली। ये लोग समय को ध्यान नहीं दिए। लोग इन लोग को कभी भी कहते थे, बेचारे लोग आ जाते थे, चाहे 12 बजे रात में भी कोई ज़रूरत पड़े कि काम है तो आ जाते थे। उनके साथ में टोमन भी आते थे। इन लोग का बहुत सहयोग किए। कह रहे थे साहब वो लोगों के लिए क्या कहूँ, जितना भी कहे वो कम है। उन सबके सहयोग से और पड़ोसियों के सहयोग से आज ये लोग इतना सुंदर मकान का निर्माण किए हैं। संतों को हर साल बुलाते हैं, विशेष व्यवस्था करते हैं। आप सभी को संत गुरुजनों की ओर से अनेक अनेक आशीर्वाद है। ऐसे ही श्रद्धा और प्रेम संत और गुरुजनों के लिए बने रहे। पूज्यवर साहब जी थोड़ी ही देर में अब आने वाले हैं, तब तक निवेदन है श्री कबीर आश्रम करही बदर से पूज्य संत श्री सुशांत साहिब जी से आपसे निवेदन है कि आप अपने बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी मुदमंगल में संत समाज इस कार्यक्रम में आए हुए सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं माता बहनों, आपकी सेवा में कुछ देर उपस्थित हूँ। अजर अमर त्रय काल अनंत जो सत्य चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दास ये जन्म मरण भय हरण हित। पंडित मत सरता भरे भूप भरे अभिमान, और जीवया जगत के मूर्ख महायजान। मूर्ख महायजान जान के संकट सहिए, छंद प्रबंध कवेत्य काव्य रस का सो कहिए। वृद्ध भई मन माहि मधुर वाणी गुण मंडित, अपने मन को मार मौन धरे बैठे पंडित।
अपने मन को मार मौन धरे बैठे पंडित। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। सदगुरु कबीर साहिब बीजक में कहते हैं, मरिहो रे तन काले करिहो, अब प्राण छूटे बाहर ले डरिहो। काया बिगुरचन अनबन भांति, अब कोई जा रे कोई गाड़े माटी। हिंदू ले जा रे तुर्क ले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। राम बिना नर हुई है कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा। कहीं कबीर पाछे पछतई हो, अब या घर से जब वाघर जई हो। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबको मरना है, और मरते हुए सब देखते हैं। आज ही देखो, इसी परिवार के सदस्य जो हल्दी में इनके संबंधी हैं, कोई खत्म हो गया और मर मर के सब जा रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ से जाना है, किंतु मरने की चिंता होती क्या, किसी ख्याल नहीं, मौत का किसी ख्याल नहीं। और शमशान घाट में जाते हैं, कल भी कहा था, वहां पर भी क्या चर्चा होती है, दुनियादारी की। एक जमाना था, एक समय था कि आदमी के मन में विचार उठता था, वो भयभीत होता था। लोग घर से अर्थी देखने के लिए सकुचाते थे। अब आज निर्भय हो चुके हैं, क्योंकि मौत को सब जीत लिए हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम सब भीतर से भयभीत है, बाहर हम दिखावा करते हैं निर्भयता का, सब भयभीत। तो सदगुरु कहते हैं, इस तन मरिहो रे तन का लेकर हो, क्या करोगे इस तन को लेकर, मरना है। फिर इसी तन के पीछे है तो वह हम सब लगे हैं। और यही संदेश हमारे संत जन देते हैं, जीवन का संदेश तो देते हैं, व्यवहारिक संदेश, जीवन को कैसे सुधारे और मरने पर मृत्यु का भय ना हो, मृत्यु का भय ना हो। तो ये बात आती है जब मौत की कथा, तो मुझे नचिकेता की याद आ जाती है। यमराज और नचिकेता के बीच का जो संवाद है, कहते हैं वाजश्रवा नाम के एक राजा थे, राज ऋषि थे, वे यज्ञ कराए। अब यज्ञ कराने के पश्चात ब्राह्मण देवताओं को दान दे रहे थे। अब ये भारतीय परंपरा रही, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये परंपरा है, सुंदर उसको मनाते भी है। छेरछेरा पुण्य थोड़े दिन में आ जाए, है कि नहीं। और उसमें छोटे बड़े अपना सब मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर अपने अहम को गलाना होता है। भिक्षा मांगने की परंपरा और दान देने की परंपरा। तो वो यज्ञ किए, यज्ञ के पश्चात दान दे रहे थे। और उस समय जाने माने दान थे, सबसे ऊंचा दान गोदान। कबीर साहब ने भी कहा गोधन। अब आज गौ पालने में आदमी हिचकिचा रहा है, दूध पीना चाहते हैं, किंतु दूध के जो साधन है उनकी सेवा नहीं करना चाहते। मेरा भी मन होता है कभी आश्रम में रख लूं, मगर परिस्थिति वैसी नहीं। मैं कर सकता हूं, इच्छा होती है, मगर उसी समय कहीं आगमन हो गया, संख्या कम है, कौन करे। वास्तव में उनकी पूजा सेवा, उनमें 33 कोटि देवताओं का वास क्यों कहा गया है? इसके पीछे कारण है कि गाय जंगल में जाती है, जंगल से चारा चर के आती, तो अपने साथ औषधियों को लेके आती। इसलिए गाय के दूध को श्रेष्ठ माना गया। अब पहले के लोग दूध घी खाते थे, बलवान होते थे। आज तो सब 5 किलो को वजन उठाने में सब पस्त हो जाते हैं। तो वो दान दे रहे थे, और कैसे दान दे रहे थे? बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान। उनका जो बालक था बड़ा तेज बुद्धिमान, कहे पिताजी आप दान दे रहे हैं वो निरर्थक है,
दान तो अच्छी और प्रिय वस्तु की करनी चाहिए। आओ प्रिय, मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझे दान में किसे दे रहे हैं? एक बार बोला, ध्यान नहीं दिए उनके पिताजी। 2 बार बोले और गौर नहीं किया। तीसरी बार बोले तो क्रोधित होके कहे, जाओ मैं तुझे यमराज को देता हूं। अब वो उनकी आज्ञा मान करके यमराज के पास चले गए। अब यमराज महोदय जी अपने काम से बाहर गए थे, बाहर निकले थे। मकान में 2 दरवाजा था, एक पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर। पूरब के दरवाजे पर जाकर बैठा, आवाज लगाया, कोई नहीं आए। थोड़ी देर बाद यमराज की धर्मपत्नी आए, पूछा कैसे आए हो, बताया कारण। तो उनके लिए सब जल जलपान की तैयारी किए लायक है, कुछ नहीं ग्रहण करूंगा जब तक यम देवता का दर्शन न हो। अब वो भूखा प्यासा 3 दिन उनके द्वार पर बैठा रहा, कुछ ग्रहण नहीं किए। उनके दर्शन बिना मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। अब पश्चिम के दरवाजे से यम देवता आए, बताए कि एक छोटा सा बालक आया है और द्वार पर बैठा है। अब 3 दिन हो गया वो भूखा प्यासा बैठा है आपके दर्शन के लिए। गया, हालचाल पूछा और बताए कैसे आए हो। तो बताए कि पिताजी यज्ञ कराए, यज्ञ के पश्चात दान में आपको दिया है। उनके जो भाव को समझ करके वो प्रसन्न हुए। कहे बेटा 3 वरदान मांग। कहे तो 3 वरदान मांग। तो कहे ठीक है। तो पहले वरदान अपने पिता के लिए मांगा कि पिता जिस हेतु यज्ञ कराए उसको उसका फल मिले। दूसरा वरदान मांगा कि पिताजी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, उनका क्रोध शांत हो। उनके लिए भी कहा एवं मस्तु। तीसरी बात कहा कि भाई देखो सबके मन में संदेह है, आत्मा होती ही कि नहीं होती। कोई तो कहता है होती है, कोई तो कहता है नहीं। ये दुविधा है मनुष्य के मन में। ये यम प्रेते विजिगित्सा मनुष्य अस्थिति के नाम अस्थिति चेके ये तद्विधा मनुष्य तत्पाहम्बरा नाम में सहवर स्त्रित्यम। ये मेरा तीसरा वरदान कि मरने के बाद जीव जाता कहाँ हो तो बताइए, अब नहीं तो कोई बात नहीं। तब वो कहे कि बेटा इसके विषय में तू मत पूछ। तो हाथी ले ले, घोड़ा ले ले, राजपाट ले ले, धन दौलत ले ले, दास दासी ले ले, आपके भवन सभासद सब सजे रहेंगे, नाच गान होता रहेगा। कहे तो वो इतने बुद्धिमान थे। कहा महोदय जो आप देना चाहते हैं वो तो नष्ट हो जाएगा, आज है कल नहीं रहने वाला। स्वभावा मर्तस्य दंत कहत सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव त्वया वास्तव नित्य गीते। नाच गान कब तक रहने वाला, शरीर एक दिन ढीला पड़ने वाला है। और मृत्यु के पश्चात तो सारी चीजें छूटने वाली, फिर इसे मैं लेकर क्या करूंगा। उनके वैराग्य भाव को जान करके देख करके कहे कि भाई तू इस योग्य है, इसके विषय में तुझे जो जरूर बताऊंगा। कहे फिर कहे कि एक तो इस आत्म विद्या के विषय में, आत्मा के विषय में जानने वाला कम, सुनने वाला कम, सुनकर समझने वाला कम, समझकर उस पर चलने वाला कम, और इसके विषय में कुशल वक्ता मिलना दुर्लभ है। कुशल वक्ता मिल भी गया तो रहनी संपन्न हो और वक्ता भी हो, ऐसा दुर्लभ है। मैं कल कहा था कथा वार्ता जगह जगह होती, अब कबीर साहब का संदेश उल्टा है, इसलिए कबीर साहब ने उलटवासी कई बातों को कहे। कथा संसार में बहुत कथा चल रहा है, चारों तरफ है। अब कबीर साहब कहते मन को थका। कथा में अगर शब्दों का जोड़ तोड़ करे, का को पीछे कर दो, था को आगे कर दो, आ की मात्रा जोड़ो, क्या हो गया थका। अब कथा में का आगे है, था पीछे है कथा। तो दौड़त दौड़त दौड़िया जहलग मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठोर की ठोर। तो ये संदेश मिलना बड़ा दुर्लभ है।
तो यमराज कहते हैं देखो नचिकेता, ये गूढ़ विषय है और जल्दी जानने समझने में नहीं आता। तम दूरदर्शम घोड़ मनुत्पुष्टम गुहाहितम गहवरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। इसे जान करके आदमी हर्ष शोक से पार हो जाता है, मगर ये जल्दी समझने में जानने में नहीं आता। मनुष्य के हृदय गुफा में स्थित है। और फिर कहा, और सबसे खास बात, यही विषय तो हम जानना चाहते हैं। कोई मरना चाहता है क्या? कोई बताओ यहाँ पर, कोनो तैयार हो? कोई तैयार नहीं। अब मरना पक्का है, तो मरने के पहले संत जन जीने की कला सिखाते हैं। जो अच्छा जीता वही अच्छा मरता है। साहब इस विषय में बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखते हैं, तो सुनिएगा। तो मैं कह रहा था कि मृत्यु सबकी होनी है, तो मरिहो रे तन का लेकर हो। तन को लेकर क्या करोगे? इसे साधना भजन में लगाओ, सत्संग सेवा में लगाओ, दान धर्म में लगाओ, भक्ति भजन में लगाओ। तो ये कहते तो यमराज उसको उपदेश करते हैं कि आत्मा के विषय में जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज हम किस में लगे हैं? एक मान्यता बनाए हैं, प्रतिमा बनाए हैं, और उसी को पूजा उपासना को हम परमात्मा की सेवा या भजन भक्ति कहते हैं। वेदों में ये बात कही है, जिसे तुम आंखों से देखकर जिसकी उपासना करते हो वो सार नहीं है, मूल नहीं है। यदा चानु विदितम येन वाग विदते तदेव ब्रह्मत्वम विदिनेदम यदिदम उपास्ते। जिसकी वाणी से बोलकर जिसकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है, ऐसा कहा। आत्मा नहीं। जिसे हम देखकर जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म ही नहीं है, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखने में समर्थ होती है, जिनकी सत्ता पाकर मन चलने में समर्थ होता है, उसको तू ब्रह्म जान। मन से मानकर जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं। अभी हम सब जितना काम करते हैं, सब घर में शिवलिंग पावे, सब घर में प्रतिमा होगा, फोटो होगी, अब उतने में ही आदमी का जीवन इतिश्री हो जाता है। बस अगरबत्ती जलाओ, धूप दीप जलाओ, आरती पूजा कर लो, छुट्टी पा लो। किंतु हमारे ऋषिगण संतगण जीवन सुधार पर जोर देते हैं और उस आत्म विद्या आत्म तत्व को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। ये विषय गंभीर है, उदासी आती इसमें। और कोई संगीतमय हो जाए, मन को गुदगुदाने वाला हो जाए, कथा वार्ता, वहां आदमी बड़े रोचक ढंग से उसको सुनना चाहता है, समझना चाहता तो नहीं, सिर्फ मनोरंजन का साधन बना लेता है। आत्मा का विषय संदेश नीरस है, क्योंकि जब तक संसार हमें नीरस नहीं लगेगा तब भीतर का जो सरस चीज है वो प्राप्त होने वाला नहीं। और इसलिए संत जन उन बातों को कहते हैं, मोड़ते हैं उधर से। असली रस चाहते हो तो भीतर लौटो। और इसीलिए ध्यान समाधि का अभ्यास, करीबदर में भी शिविर लगता है पूज्य श्री साहिब जी के सानिध्य में। अब यहाँ पर कितने लोग हैं जो रोज एकांत में बैठकर ध्यान समाधि का अभ्यास करते हैं? बिरले होंगे। सबोल कमाना उखाना है, काम धंधा में ही मन लग जाता है। अपने जीवन के लिए हम आधा घंटा भी ध्यान के लिए नहीं निकाल पाते। तो उसी बात को यमराज नचिकेता को कहते हैं, नचिकेता इस शरीर आत्मा को समझना बड़ा सरल काम है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे रथ है और रथ में सारथी होता है, घोड़े होते हैं, लगाम होता है, वैसे ही शरीर को जानो। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु
बुद्धिम तु सार्थिम मन प्रोग्रहमेव च इंद्रियाणि है नाहुर्विषयामस्तेषु आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मणिषि नाम। ऋषिगण कहते हैं ये आत्मा भोगता है, भरता है, महेश्वर भी कहा गया, महान ईश्वर। तो इसके लिए चिंतन जरूरी है, सत्संग जरूरी है, गोष्ठी जरूरी है। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब प्रेरित करते हैं सत्संग में जाओ, संत मिलन को जाइए। यहाँ तो सार्वजनिक सत्संग में कुछ देर आ गए, चर्चा हो गई, संत अपने तरीके से बात रख दिए, किंतु आदमी के भीतर जिज्ञासा ही नहीं उठती, पूछते ही नहीं कि ये विषय कैसा है, कैसे इसको गहराई से जाने, इसका अनुभव कैसे किया जाए। संतों के पास जाकर के उस विषय में चर्चा करना चाहिए। एकांत की बात है, ये गोष्ठी की बात। सत्संग में सार्वजनिक रूप से सबको लाभ मिले, इस प्रकार से बातें कही जाती, किंतु आध्यात्म विद्या, आत्मविद्या एकला का है, एक जगह हो उस विषय पे गहराई सुने। कहते हैं